द्वारकाधीश भगवान की। प्रहलाद जी भगवान का भजन कर रहे हैं। उनके गुरुजी उन्हें पढ़ाते हैं, लेकिन वो राक्षसी बुद्धि की पढ़ाई नहीं करते, वो भगवान का भजन कीर्तन किया करते हैं। एक बार उनके गुरुजी सब विद्यार्थियों को आश्रम में छोड़कर और कहीं बाहर गए हुए थे। सभी बच्चे लोग क्रीड़ांगन कर रहे थे अपने विद्यालय में ही। क्रीड़ांगन जब बच्चे कर रहे थे, उसी समय सबने देखा कि प्रहलाद एक खंभे से टिका हुआ बैठा है। हम सब क्रीड़ांगन कर रहे हैं, लेकिन प्रहलाद कुछ नहीं कर रहा है। तब कहा, प्रहलाद से उसके मित्रों ने पूछा कि प्रहलाद तुम क्यों नहीं खेल रहे हमारे साथ में? हम देखते हैं तुमको गुरुजी खूब डांटते हैं, जब देखो जब भी डांटते हैं, कहते हैं तुम्हारे पापा की बात क्यों नहीं मानते? तो कहा कि मेरी लगन जिससे है ना, वो बड़ा दयालु है, बड़ा सुंदर है, वो उसकी लीला बड़ी मीठी प्यारी लगती है मुझे। उसका साथ जब भी मैं पुकारूं, जहां भी मैं पुकारूं, वहां पर वो विधाता आकर मेरा हाथ पकड़ लेता है। और संसारी लोगों के हाँ पिता है मेरे, मैं पिता को पिता मानता हूँ, माता को माता, बहन को बहन, भाइयों को भाई, सगे संबंधियों को सबको अपने अपने स्तर से मानता भी हूँ। लेकिन जो भजने की बात है, तो केवल उसके अलावा कोई दूसरा संसार में है ही नहीं। जिसने प्रकृति को, जिसने सृष्टि को बनाया है, जो पालन कर रहा है, जो विनाश भी करेगा, मैं उसको भजूंगा। क्योंकि उससे मैंने गर्भ में इकरार किया था कि जाकर के मैं भजन करूंगा, तो मैं उसका ही भजन करूंगा। क्योंकि वो जब मेरी बैंक में उसका बैलेंस ज्यादा रहेगा, तो मैं उसके यहाँ पर कार्य में, उसके लोक में, उसके धाम में मैं जाऊंगा। अगर मैं संसार में ही घोषित हो जाऊंगा सब में, तो फिर मेरा क्या होगा? तब उसके सभी मित्र आते हैं कि प्रहलाद, हम भी तेरे भगवान की पूजन करना चाहते हैं, भजन करना चाहते हैं, हम भी जपना चाहते हैं। बहुत सुंदर नाम है, तू नारायण नारायण जपता है, कृष्ण हे कृष्ण गोविंद हरि मुरारी गाता, बड़े सुंदर सुंदर नाम है। तू लीला को भी कभी कभी हंसता है, बातें करता है, कथाएं भी सुनाता है। तू हमारा मन होता, पर हम क्या करें, तेरे पिताजी से डरते हैं हम। और हम ही क्या, हमारे मम्मी पापा सब डरते हैं उनसे। क्योंकि अगर कोई, उसने कह दिया था कि अगर कोई ने भी नारायण को जपा, कृष्ण को जपा, तो मैं उसे मृत्यु दंड दे दूंगा। मरने से सब कोई डरता है। करना हम भी चाहते हैं, हम भी तेरे भगवान को देखना चाहते हैं, पर हमें एक बात बता कि तेरा भगवान है कैसा, और तुझे कहाँ से मिल गया? क्योंकि हमने सुना है कि बचपन से ही तेरे पिताजी घर थे, बचपन से ही तुझे विद्यालय छोड़ दिया उनने, क्योंकि तू बचपन से ही जब तक, फिर तुझे यह कैसे एहसास हुआ कि भगवान कैसा है, और तेरी कहाँ, और कौन गुरु है जिसने भगवान में इतनी लगन लगा दी तेरी? तब कहा कि जब मेरी माँ गर्भवती थी, उस समय इंद्र मेरी माँ को ले जा रहा था मारने के लिए, कि इसके गर्भ से राक्षस वंश प्रकट होगा, इसलिए मैं इसे मार दूंगा। लेकिन उसी समय रास्ते में नारद जी आ गए, और नारद जी ने मेरी माँ को इंद्र से बचाया। और इंद्र से बचाने के बाद में मेरी माँ को कथा सुनाई कि तुम्हारा पति बड़ा दुष्ट है, वो प्रभु के ही श्राप से राक्षस बना है 3 युगों के लिए, तुम उसके साथ में रहो, लेकिन तुम्हारी कुख से एक भक्त प्रकट होगा भगवान का। इस प्रकार से उन्होंने भगवान की लीलाओं की कथाओं की जब मैंने कथा सुनी, तो मुझे बड़ा आनंद आया। मैं गर्भ में था। कहा जाता है कि गर्भ में बच्चे को सुनाई भी देता है, इसलिए मैयाओं को गर्भ के समय पर कथाओं को श्रवण करना चाहिए, भजनों को, भगवान का पूजन अर्चन भजन करना चाहिए, भगवान में मन लगाना चाहिए। तो प्रहलाद जी ने कहा कि मेरी माँ ने जब कथा सुनी, बड़ी ध्यान से कथा सुनी, उसका मनन किया, चिंतन किया, उस मार्ग पर मेरी माँ चली, तो उसका असर मेरे अंदर हुआ, और मैं बचपन से ही भगवान का भजन करने लगा। भगवान की भक्त प्रहलाद की जब मैं भगवान का भजन करने लगा, तो उसकी आकृति मेरी आंखों, जब मैं आंखें बंद करता हूँ, तो उसकी बड़ी सुंदर छवि मेरे सामने जब दिखाई देती है, तो हृदय गदगद हो जाता है। आंखों से आंसू, प्रेम के आंसू बहते हैं। कोई दुख नहीं मुझे। पिताजी ने मुझे मारने के लिए भी कहा, सब कुछ कहा, लेकिन मुझे कोई गम नहीं। एक बार पिताजी ने बुलाया प्रहलाद को, क्या हो प्रहलाद, क्या क्या पढ़ा विद्यालय में आपने? कि पिताजी मैंने सब कुछ पढ़ा विद्यालय में। कि क्या क्या पढ़ा बताओ?
कि वो प्रभु इतना सुंदर है, जब मैं बुलाना चाहूँ, जब मेरे सामने आ जाता है, जो वस्तु मैं उससे मांगू मुझे तुरंत प्राप्त करा देता, न किसी रूप में आकर मेरे पास में कुछ भी वस्तु नहीं रहती तो वो तुरंत दे जाता है, और सुंदर भी छवि उसकी। तब उनने आचार्यों को बुलाया, कहा कि तुमने ये पढ़ाई कराई, ये उस नारायण को भजता है, तुमने रोका नहीं। तब वो कहने लगे कि ऐसे खूब प्रताड़ित करते, दंड भी देते, लेकिन ये मानता ही नहीं है। जब भी ये भगवान का ही भजन करता है, विद्यालय में बैठता भी है, सबके साथ में रहता भी है, लेकिन ये जो अंदर से जो करता है उसे हम कैसे रोक लें? इसे शरीर में दंड दे करके अगर शरीर से ये भगवान का पूजन वूजन करे तो इसको रस्सी से हाथ बांध दे, ये फूल नहीं चढ़ा पाए, पर लेकिन ये अंदर से मन ही मन में भगवान का भजन करे, उसे हम कैसे रोकें? वो तो भजेगा ही सही, भगवान को कीर्तन करता ही है, और अगर मुंह पे भी पट्टी लगा दे जब भी अंदर अंदर जपता ही है ये। अब अंदर हमें इसके अंदर क्या चला जाए ऐसा? तब इसने हिरण्यकश्यप ने कहा कि इसे मार दो। तो बताओ, अपने पुत्र को मारो कि मार दो, कि हम नहीं मार सकते। तब हिरण्यकश्यप ने अनेक प्रकार से प्रताड़ित किया, फिर विद्यालय भेज दिया। विद्यालय में भी अनेक प्रकारों के राक्षसों से खूब प्रताड़ित किया, अस्त्र शस्त्रों के साथ में उसे मरवाने का सोचा, लेकिन प्रहलाद का कुछ नहीं हुआ। कई बार तो कहते हैं कि वो बुला लेते थे धीरे से, कि पिताजी ने बुलाया, और पहाड़ से नीचे फेंक देते थे, और नीचे जब फेंकते थे तो वो भगवान का भजन, भगवान का स्मरण करता, भगवान अपनी गोदी में उठा करके पुनः वहीं छोड़ दे दिया। क्योंकि अभी अपन ने श्रवण किया कि परमात्मा ऐसी कोई वस्तु छोड़ देता है घर में जिससे भगवान का भजन होता रहता। अब प्रहलाद चाहते तो भगवान अपने धाम ले जा भी सकते थे, अपने पास या दूर कहीं भी रख सकते थे, लेकिन भगवान ने कहा कि इसका उद्धार कैसे होगा? जब ये इसके घर में भजन पूजन करेगा, ये ढेर लगा देगा, तो कभी न कभी तो ये कह देगा कि नारायण नारायण, भले पूरी मेरे को मारने के लिए, मेरे से दुश्मनी के लिए ही नाम लेता, लेकिन लेता तो नारायण है ना, मेरा ही तो नाम लेता है। इसलिए नारायण वहीं छोड़ देते प्रहलाद जी को। खूब एक बार तो उन्हें जलते हुए कढ़ाई में फेंक दिया, लेकिन उसमें भी पानी की तरह नहाकर आ गए। जलती हुई राड़ों के ऊपर उन्हें रखा, गरम लोहे से चिपकाया, लेकिन उसमें भगवान ने चींटियां चलने लगी। मैंने कहा चींटियां चल रही, मैं भी चिपक जाऊंगा, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हृदय में वो विराजमान है। एक बार हिरण्यकश्यप बड़ा परेशान हुआ, मैं क्या करूं, इसके मारे बड़ा परेशान हूं, मेरा जितना भजन पूजन नहीं होता उतना तो ये सब मिटा देता है, उस नारायण नारायण को भजता है, और मैं भी धीरे धीरे उसके ही लगन में लगता हूं, ये भज नहीं ले, इसलिए मैं भी भजता रहता हूं, क्या करूं मैं? तब उसकी बहन होलिका वहां पर आई और उसने कहा कि मुझे वरदान है, मैं आगे में अपनी गोद में इसको बिठाकर पकड़ के रखूंगी और ये तो जल जाएगा और मैं बच के आ जाऊंगी। प्रहलाद जी को बुलाया है और होलिका ने चिता बनाई है, और चिता के ऊपर होलिका बैठ गई, क्योंकि इसे ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि तुम अग्नि पे नहीं जलोगी। ये वरदान होलिका को प्राप्त था। पर अगर किसी के स्वार्थवश अगर तुमने इसे यूज किया तो तुम इसमें खुद भी जलकर मर जाओगे। स्वार्थवश ये कार्य मत करना। तुम हित के लिए, लोगों के हित के लिए कर सकती हो, लेकिन स्वार्थ के लिए कभी मत करना। भाई का साथ देने के लिए बहन ने कहा कि मैं जलूंगी, लेकिन मैं तो बच जाऊंगी, लेकिन ये जल जाएगा। इस प्रकार से कहकर के होलिका ने चिता बनाई, और चिता पर जब बैठी है तो वरदान जो मांगा था उसके अनुरूप उसे फल प्राप्त हो गया, और होलिका तो जलकर और प्रहलाद जी चिता से भी बाहर आ गए। बड़ा परेशान है अब हिरण्यकश्यप को, बड़ा परेशान है, मैं क्या करूं। बुलाया, सभा लगी हुई है, सभा में बुलाया, प्रहलाद को बुलाओ। जंजीरों में जकड़ के रखते हैं, अब तो बड़ा प्रताड़ित करते हैं, बड़ा शत्रुओं की तरह व्यवहार करता है। पिता होकर पुत्र को बंदी गृह में भी डाल कर रखता है। तब उनको बुलाया वहां पर सभा में और कहा कि कहाँ है तेरा भगवान? खूब भजता है, उसे कहाँ तूने देखा है? उसे कैसा है वो? कि हाँ देखा है। तो कि कहाँ है? कि आप जहाँ कुछ भी नहीं है वहां भी मेरा भगवान है, जहाँ सब कुछ है वहां भी मेरा भगवान है। तो कहा कि क्या तेरा भगवान इस खंबे में है? कि हाँ इस खंबे में भी मेरा भगवान है। कि सूर्य अनेक फिरे कन मांगत, पे पद सूर्य सुस्वाद कहाँ, असिताल मजीरा बजाती फिरे, मीरा मतवारी सी चाह कहाँ।
राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी सी मर्यादा कहाँ। और नरसिंह बसे प्रतिखंबन में, पर गार्डन को प्रहलाद कहाँ। नहीं, मेरा नारायण आज भी खंबे में बसता है, पर उसे निकालने के लिए, उसे प्रकट करने के लिए प्रहलाद जैसा भक्त तो हो, ध्रुव जैसा भक्त तो हो, मीरा जैसी भक्ति तो हो उसके हृदय में। तब कहा कि तेरा भगवान इस खंबे में है, कि हाँ मेरा भगवान इस खंबे में है। तब वो अपने गदा उठाकर लाता है और जिस प्रकार से प्रहार करता है उस खंबे में, वो खंबा फूट करके और नरसिंह भगवान प्रकट हो जाते हैं। बोले नरसिंह भगवान की हाहाकार मचने लगा, बादल गरजने लगा, बिजलियां कड़कने लगी, बरसात होने लगी। भयंकर आहुति के साथ में आधा शरीर जिसका सिंह का है और आधा शरीर मानव का है जिसका, और वहां पर जब वो आ जाते हैं और कहते हैं नाखून जिसके बड़े बड़े हैं उसी के साथ में आते हैं और जाकर के हिरण्यकश्यप को पकड़ लेते हैं और पकड़ के अपनी गोद में बिठा लेते हैं। तब वो कहता है तुम मुझे नहीं मार सकते, कि क्यों, कि तुम मुझे वरदान प्राप्त है, ना मैं दिन में मरूं ना रात में। उनने कहा कि संध्या का समय है, उनने कहा कि मैं नीचे मरूं ना ऊपर, उनने कहा कि बेली पर है, उनने कहा कि मैं अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से, उनने कहा कि मेरे नाखून ही काफी है, उसने कहा कि मैं नर से मरूं ना पशु से, उनने कहा कि मैं नर भी हूँ और पशु भी हूँ। अपनी जंगा पर बिठाया हिरण्यकश्यप को और उसके हिरण्यकश्यप को अपनी गोदी में बिठाया और जैसे ही प्रहार उसके पेट में किया और चीड़ करके दो फाड़ कर दी और सिंहार कर दिया। बोले नरसिंह भगवान की जय। नरसिंह भगवान जय जयकार की ध्वनि होने लगी। अब भगवान का क्रोध शांति ही नहीं होता, क्या करें। अब बड़ा धूमधार तरीके से भगवान फिर रहे हैं, कोई भगवान के सामने जाने की हिम्मत नहीं कर रहा। जब कोई व्यक्ति खूंखार हो जाता मारने लड़ने के लिए तो सब लोग दूर हो जाते, हट जाओ भैया अपने में नहीं पड़ जाए एकाध, इसलिए सब दूर है, कोई नहीं जा रहा। लक्ष्मी जी आई, लक्ष्मी जी से प्रार्थना की ब्रह्मा जी ने जाओ अपने पति को समझाओ, और जो पति का आधा शरीर तो इंसान का और आधा जानवर का देखी तो पति ने तो लक्ष्मी जी तो वापस भाग गई। अब कोई भी आने के लिए तैयार नहीं, ब्रह्मा भी नहीं आ रहे, विष्णु भी नहीं आ रहे, शंकर भी नहीं आ रहे, इंद्र भी नहीं आ रहे, कोई देवी देवता नहीं आते हैं। तब ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं ने प्रहलाद जी से स्तुति की, प्रहलाद जी से कहा कि प्रहलाद तुम ही जाओ और भगवान से प्रार्थना करो, भगवान का क्रोध शांत करो। भगवान कितने ही क्यों क्रोध में ना हो, लेकिन भक्त अगर सामने चल जाए तो मेरा परमात्मा बड़ा प्रसन्न हो जाता है। जैसे ही प्रहलाद जी सामने गए हैं, भगवान ने उसे पुचकार करके अपने गोद में बिठा लिया और जीभ से चाट रहे हैं। सिंह है ना, सिंह की भांति जीभ से चाट रहे, प्रेम कर रहे हैं। और कहा जाता है कि प्रहलाद को प्रसाद बना दिया, क्योंकि हम ठाकुर जी को प्रसाद लगाते हैं, भोग प्रसाद पदार्थ खा लेते हैं प्रभु, उसके बाद हम खाते हैं तो उसे प्रसाद कहते हैं। अब प्रहलाद जी को भगवान चाट रहे हैं और प्रसाद बना दिया है भगवान ने, और कहा कि प्रभु अब मुझे आपकी शरण में रख लो, आपके धाम ले चलो। तब उन्होंने कहा कि अभी तुम्हें यहाँ पर राज्य करना होगा। तब उन्होंने स्तुति की कि प्रभु मेरे पिताजी ने आपका बड़ा निरादर किया है, किसी को भजने नहीं दिया, साधु संतों का अपमान भी किया है, मेरे पिताजी का उद्धार हो जाए, इसी कृपा आप मुझे कर दो और मुझे कुछ वरदान नहीं चाहिए। तब भगवान कहने लगे कि जिस कुल में तुम्हारा जैसा भक्त प्रकट हो जाता है, पैदा हो जाता है, उसकी 7 पीढ़ी तर जाती है। तुम्हारे पिताजी का कोई अपराध नहीं है, वो तो स्वतः मेरे धाम में चले गए। पिताजी को भेज करके हिरण्यकश्यपु के पुत्र प्रहलाद को भगवान ने सिंहासन पर बिठाया और तिलक करके सिंहासन के नीचे ही बैठ करके और भगवान अंतर्ध्यान हो गए। आगे चलकर परीक्षित जी ने कहा कि आप मुझे मनमंत्रों की कथा बताओ। तब उन्होंने कहा कि परीक्षित जी ने कहा कि आप मुझे मनमंत्रों की कथा बताओ। तब कहा कि 14 प्रकार के मनमंत्र होते हैं। पहले मनमंत्र में स्वयंभू मनु हुए, तुषित नाम के देवता हुए और कपिल भगवान प्रकट हुए। दूसरे मनमंत्र में सुरोचित मनु हुए, रोचन नाम के इंद्र हुए और देवशीला के गर्भ से विभु भगवान का जन्म हुआ। तीसरे मनमंत्र में भगवान हरि का जन्म हुआ। उन्होंने कहा कि हरि भगवान, हमने सुना है कि हरि भगवान साक्षात प्रकट होकर आए थे। तब उन्होंने कहा कि इस मनमंत्र ने भगवान ने गज और ग्राह का
उद्धार किया। तब परीक्षित जी कहने लगे कि यह प्रसंग हमें आप विस्तार से सुनाइए। तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि एक हाथी था जिसका नाम था गज, और एक ग्राह था जो त्रिकूट पर्वत में के पास में एक सरोवर था, उसमें रहा करता था। ये हाथी ने पूरे वन का राजा बना हुआ बैठा था। वन का राजा सिंह होता है, लेकिन ये बड़ा बलशाली था। इसमें 10,000 हाथियों का बल था। जब इसमें इतना बल था तो ये सबको, और इसके साथ में अनेक पत्नियां थी, अनेक पुत्र थे इसके, बहुत बड़ा साम्राज्य, सब कुछ था इसका। जब जिस दिशा में ये निकल जाता था उस दिशा में मानो रोड बन जाता था, इतना इसका परिवार था। चारों तरफ जंगल में ये खूंखार तरीके से फिरता रहता था। एक बार यहाँ त्रिकूट पर्वत के सरोवर में आया और वहां अपनी पत्नियों के साथ में जल से क्रीड़ांगन कर रहा था। पत्नी बच्चों के ऊपर सूंड में जल भर भर के पूछ रहा था, फेंक रहा था जल उनके ऊपर। जब जल में सरोवर में रहने वाला ग्राह बड़ा परेशान हुआ, इससे खूब इसने खलबली मचाई, पूरा सरोवर गंदा कर दिया, निर्मल जल को गंदा कर दिया, खूब परेशान करने लगा। ये खूब रोज आता, रोज ऐसा ही करता। एक दिन उस ग्राह ने देखा कि आज आ बेटा तू, आज मैं देखो ते। जब जैसे ही गज उसमें उतरा है और जैसे ही पानी पिया है, वो पानी पीने के बाद में जैसे ही अपनी पत्नियों के ऊपर, बच्चों के ऊपर पानी फेंकने लगा, उसी समय ग्राह ने इसका पैर पकड़ लिया। जब ग्राह ने इसका पैर पकड़ लिया तो यह बड़ा ताकत भर तो खुद था, 10,000 हाथियों का बल इसके अंदर था। खूब इसने ताकत लगाई निकलने की, लेकिन जितनी ताकत ये निकलने की लगाता उतना ही अंदर हो जाता गज, क्योंकि जलचर जीव है ग्राह, मगर का ताकत जल में बहुत होती है, और थलचर जीव है गज, यह पृथ्वी का राजा है, पृथ्वी पर खूब ताकत लगा सकता है, लेकिन जल का राजा ग्राह है तो ग्राह इसे खूब खींचता है, ये फिर खींच के ऊपर ले जाता, फिर खींचातानी चल रही है दोनों में। पत्नियों से कहा मुझे बचाओ, पत्नियों ने सूंड में सूंड डालकर खींचना चाहा, लेकिन खींच नहीं रहे। कह रहा है कि तुम मेरी पत्नी हो, मुझे बचाओ। तो क्यों पत्नियां कहने लगी, पतिदेव कैसे बताए, तुम्हारे साथ हम भी मर जाएंगे, तुम तो निकल ही नहीं रहे, बहुत दिन हो गए। बच्चों से कहा, कोई ने नहीं सुना गजराज की प्रार्थना, और अनेक वर्षों तक इन दोनों का युद्ध चला। युद्ध चलते चलते जब समय आ गया, और समय जब आया तो इसने देख लिया कि कोई सहारा नहीं बचा है, कोई मेरा साथ देने के लिए नहीं आ रहा है। तब इसने डूबता गया, थोड़ी सी सूंड बाहर इसकी रह गई। उसी समय देख लिया कि अब कोई सहारा नहीं है संसार में, मेरा पत्नी बच्चे जिनके प्रति मैंने कितने लोगों से लड़ाई की, कितने लोगों से झगड़े किए, किस किस को मैंने क्या क्या नहीं बोला और कितनी बार लड़ाई की, लेकिन जब अंत समय मेरा आया तो सब छोड़कर चले गए। तब गजराज बड़ा पश्चाताप करने लगा मन में, तब प्रार्थना करने लगा भगवान से कि मेरे दीन बंधु भगवान गरुड़ पर चढ़कर आ जाना, मेरे दीन बंधु आ जाना, मेरे दीन बंधु भगवान गरुड़ पर चढ़कर आ जाना, मेरे दीन बंधु भगवान गरुड़ पर चढ़कर आ जाना, गरुड़ पर चढ़कर आ जाना, गरीब की सुन कर आ जाना, गरुड़ पर चढ़कर आ जाना, गरीब की सुन कर आ जाना, गरुड़ पर चढ़कर आ जाना, गरीब की सुन कर आ जाना, गरुड़ पर चढ़कर आ जाना, गरीब की सुन कर आ जाना, ओ मेरे दीन बंधु भगवान गरुड़ पर चढ़कर आ जाना, ओ मेरे दीन बंधु भगवान गरुड़ पर चढ़कर आ जाना।
मेरी श्वास चले ना पावा और गीत चले ना गाना, मेरी श्वास चले ना पावा और गीत चले ना गाना, मेरी श्वास चले ना गाना और गीत चले ना पावा। तुम ज्ञान के दाता गुरुदेव रे, तुम मौका बनकर आ जाना, मेरे भगवान गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना, मेरे दीन बंधु भगवान गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना, मेरे दीन बंधु भगवान गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना। राधे जब चलने की हो तैयारी तब घोड़न लेना दारी, चलने की हो तैयारी तब घोड़ा मिले सवारी, चलने की हो तैयारी तब घोड़न लेना दारी, चलने की हो तैयारी तब घोड़ा मिले सवारी, मेरी सैया छुटे घन श्याम तुम नैया ले कर आ जाना, मेरी नैया से घन श्याम तुम नैया लेकर आ जाना, हो मेरे दीन बंधु भगवान गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना, ओ मेरे दीन बंधु भगवान गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना। राधे यमदूत बनावे बंदी काया हो गई ये गंदी, ओ यमदूत बनाए बंदी और काया हो गई गंदी, यमदूत बनावे बंदी जब काया हो गई गंदी, यमदूत बनाए बंदी और काया हो गई गंदी, जब जाऊं मैं शमशान तो नंदी बन कर आ जाना, मैं शमशान तो तुम मुक्ति मन कर आ जाना, मेरे दीन बंधु भगवान गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना, मेरे दीन बंधु भगवान गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना।
बंधु भगवान गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना। मेरे दीन बंधु भगवान गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना। गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना, गरीब की सुन कर आ जाना। गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना, गरीब की सुन कर आ जाना। मेरे दीन बंधु भगवान गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना। मेरे दीन बंधु भगवान गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना। जब तन में उठेगी ज्वाला, कोई पास न आने वाला। जब तन में उठेगी ज्वाला, कोई पास न आने वाला। तन में उठेगी ज्वाला, कोई पास न आने वाला। जब तन में उठेगी ज्वाला, कोई पास न आने वाला। भक्तों की सत्य पुकार, भक्तों की सत्य पुकार, तुम सागर बन कर आ जाना। भक्तों की सुनते पुकार, तुम सागर बन कर आ जाना। मेरे दीन बंधु भगवान गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना। मेरे दीन बंधु भगवान गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना। श्री राधे। गरीब की सुन कर आना। मेरे दीन बंधु भगवान गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना। बंधु भगवान गरुड़ पे चढ़ कर आ जाना। मेरे दीन बंधु भगवान गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना। मेरे दीन बंधु भगवान गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना। मेरे दीन बंधु भगवान गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना। मेरे दीन बंधु भगवान गरुड़ पर चढ़ कर भगवान की सदगुरुदेव की। इससे जब करुण पुकार की, जब इस प्रकार से भगवान को पुकारा तो भगवान ने गरुड़ से कहा, गरुड़ मेरा भक्त पुकार रहा है, जल्दी से चलो, शीघ्रता से चलो। जब गरुड़ ने अपने पंखों के ऊपर भगवान को बिठाया और उड़ते उड़ते वैकुंठ से नीचे की ओर आने लगे, भगवान कहने लगे तो और शीघ्रता से चलो, 500 की स्पीड से चलो। गरुड़ जी और करने लगे, और तेज चलो, 1000 की स्पीड से, और तेज चलो, 2000 की। भगवान ने कहा तुम में से पीछे रहो, मैं खुद ही जाता हूँ। गरुड़ को भी छोड़कर मेरे भगवान अपने भक्तों को बचाने के लिए कूद पड़ते हैं और अब गज की सूंड पकड़ करके और बाहर निकालते हैं, और गज के साथ में ही ग्राह भी जब खींचा जाता है तो अपने सुंदर सन चक्र से ग्राह का उद्धार कर देते हैं। ग्राह का जब उद्धार कर देते हैं तब परीक्षित जी पूछते हैं कि ये ग्राह कौन था और गज कौन था। तब कहा कि जो ये ग्राह था ना, ये हु नाम का गंधर्व था। स्वर्ग लोक में ऐसे ही नाम के गंधर्व हुआ करते हैं, हो ही हा वाले, तो ये देवताओं को हंसाया करते हैं। ये जो गंधर्व लोगों का कार्य है नृत्य गान करना, गायन करना, हंसाना देवताओं को, तो ये हंसाया किया करता था। एक बार रोमस ऋषि
नदी में स्नान कर रहे थे। नदी में जब स्नान कर रहे थे तो ये नीचे नीचे गया और जाकर के रोमस ऋषि का पैर पकड़ लिया इसने। और जब पैर पकड़ा तो रोमस ऋषि एकदम घबराए और बाहर आए उछक के, मुझे किसी ने पकड़ा था। तब ये धीरे से निकला और हंसने लगा। उसी समय रोमस ऋषि ने श्राप दे दिया कि तुझे जल में रहने का बहुत शौक है, जा तू ग्राह बन जा। उसी श्राप से ये है ग्राह बन गया। भगवान से विनती की अपने ऋषिवर, मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरा तो कार्य है हंसाना लोगों को, तो तुमने जल में आकर क्यों हंसाया, ऐसे हंसा देते। इसलिए कहा कि जब तू ग्राह तो बनेगा, श्राप तो मिला, लेकिन अंत में जाकर भगवान की कृपा दृष्टि पाकर तू भगवान के धाम को चला जाएगा। तब कहा कि यह गज कौन था। तब कहा कि इंद्रधूम्न नाम का राजा था। एक बार यह तपस्या कर रहा था, अगस्त जी निकल कर गए। जय जय श्री राधे। ध्यान से सुनिएगा, और बात करना हो तो थोड़ी देर में रुक जाओ, सुस्ता लो करना। सभी कि इंद्रधूम्न नाम का यह एक राजा था, तपस्या कर रहा था वन में बैठ कर। लेकिन एक बार अगस्त जी गए और वो जब अगस्त जी निकल गए, ये भगवान का भजन कर रहे थे। भजन करते में इनने अगस्त ऋषि का सम्मान नहीं किया। तभी अगस्त ऋषि ने श्राप दे दिया कि जाओ तुम गज बन जाओ, हाथी की तरह तुम किसी को नहीं देखते हो, हाथी बन जाओ, तुम गज बन जाओ। इस प्रकार से श्राप देकर अगस्त जी वहां से चले गए। और जब इसने प्रार्थना की तब कहा कि भगवान आकर जब तुम्हें उभारेंगे, जब तुम्हारा कल्याण हो जाएगा और भगवान के धाम चले जाओगे। इस प्रकार से भगवान ने गज और ग्राह को तार दिया। आगे चलकर कहा कि छठे मनवंतर में बैकुंठ नाम के भगवान हुए, बैकुंठा के गर्भ से बैकुंठ भगवान, और इन्होंने समुद्र का मंथन किया। परीक्षित जी ने कहा कि यह कथा आप हमें विस्तार से सुनाओ, समुद्र का मंथन कैसे हुआ और समुद्र का मंथन किस कारण से करना पड़ा। तब कहा कि एक बार दुर्वासा ऋषि स्वर्ग लोक से आ रहे थे, भगवान विष्णु के पास में गए थे। भगवान विष्णु ने अपने गले की माला उन्हें पहरा दी, और पहराने के बाद में जब वो आने लगे तो रास्ते में इंद्र मिल गए। इंद्र जब उन्हें मिल गए तो गुरुजी ने अपनी माला उतार कर अपने शिष्य को पहना दी इंद्र को। अब इंद्र विचार करने लगा, गुरुजी चले गए, ये माला पहन के आए थोड़ी देर और सोचने लगे ये गुरुजी को माला पहनाई, ये पहले माला पहनी विष्णु भगवान ने, विष्णु भगवान से पहले गुरुजी ने, गुरुजी के बाद में मुझे पहनाई, मैं इनकी झूठी माला पहनूंगा। इसलिए उस माला को उसने उतार करके और हाथी की सूंड पर पटक दिया। हाथी मदमस्त होकर चला जा रहा था, उसने झूठ की झोपट में माला को फेंक दी और वहां लात भरता हुआ चला गया। कहा जाता है कि गुरु के द्वारा प्रसादित हुई भले वो फूल ही क्यों ना हो, माला ही क्यों ना हो, उसे सम्मान करना चाहिए। ग्राम में हमारे से हमारे वकील साहब पधारे हैं, वो हमारे गुरुदेव मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतिवारी के पिछाड़ी मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिनाई मेरी नाव चल रही है। ए मेरे प्यारे पतवार के बिनाई मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिनाई
चीज मिल रही है। मामा तेरा दामन मामा तेरा दामन सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा मुझी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा मुझी कृपा से दुनिया में होंगे लाखों, तेरे जैसा कौन होगा। दुनिया में होंगे लाखों, तेरे जैसा कौन होगा। कन्हैया ए मेरे प्यारे, दुनिया में होंगे लाखों, तेरे जैसा कौन होगा। दुनिया में होंगे लाखों, तेरे जैसा कौन होगा। तुझ जैसा बस परवर भला एक कौन होगा। तुझ जैसा बस परवर भला ऐसा कौन होगा। अब क्या बताओ अब क्या बताओ आराम हो रहा। अब क्या बताओ करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा सब काम हो रहा है। मेरा की कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा की कृपा से सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। दुर्वासा अभी हमें सूचना मिली है कि मगध जी से बहुत अहम हो गया है। इसने गुरु प्रसाद की माला फेंक दी, हाथियों के इधर छोड़ दी इसने। हाथी ने मचा कर चला गया वहां से। तो आगे धीरे धीरे जब श्राप दिया, श्राप का असर जब होने लगा तो इंद्र की राज्य लक्ष्मी रूट कर समुद्र में चली गई। समुद्र में जब चली गई, हमारे गुरुदेव पहुंच चुके हैं मंच के ऊपर। मैं गुरुजी से अनुरोध करता हूं कि उनका
तिलक द्वारा सम्मान करें और उनका बैठने के लिए स्थान बताएं। हाँ, हमारे ग्राम के दीपक भाई राठौर वो भी पुष्प माला लेकर आए हैं। उनसे भी मैं अनुरोध करूं कि वो भी गुरुदेव का तिलक लगाकर पुष्प माला द्वारा उनका सम्मान करें। हाँ, गुरुदेव के लिए सब तालियां से स्वागत करिए साहब। दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण समुद्र में सारी राज्य लक्ष्मी इंद्र की जब चली गई, तब इंद्र पश्चाताप करने लगा, ब्रह्मा जी के पास में आया। ब्रह्मा जी ने कि ऐसा करे क्यों तुमने, गुरु का अपमान क्यों किया तुमने। गुरु अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले होते हैं, गुरु की निंदा कभी नहीं करना चाहिए, गुरु जी के प्रति हमें बुराई कभी नहीं करना चाहिए। हमारे दीपक भैया गुरुदेव का सम्मान कर रही हैं, इनके लिए जोर से तालियां बजावे, तालियां द्वारा उनका स्वागत करिए। भैया जोर से, क्योंकि तालियों से उनका स्वागत हो सकता है। बोले रामदेव जी महाराज की जय, सतगुरुदेव की जय हो। क्योंकि जब गुरु जब कृपा कर दे तो सारी कृपा दृष्टि हो जाती है। गुरु जी ने श्राप दे दिया इंद्र को, सारी राज्य लक्ष्मी चली गई। तब गुरु जी से प्रार्थना की, तब उन्होंने कहा कि समुद्र का मंथन करना पड़ेगा। समुद्र का मंथन, इतना बड़ा समुद्र है, कौन करेगा इतने समुद्र का मंथन। थोड़ा बहुत कहीं हो तो हमारी नैया है कर लेती है मंथन, इतना बड़ा समुद्र और अंदर चली गए, अब क्या पता कितना फिट गहरा है वो, तो हेरने में बड़ा समय लगेगा ये सामान होने। तब कहा कि भैया, भगवान ने उनसे कहा, भगवान ने के पास में जब नारायण के पास में जब वो गए तो भगवान प्रसन्न हो गए और उनसे कहा कि मैं आपका कार्य स्वतः करवाऊंगा। तब भगवान कश्यप का रूप लेकर मंदराचल पर्वत को लाते हैं, और पर्वत को जब लाते समुद्र में तो डूबने लगता है। तब भगवान कच्छप अवतार ले जाते हैं और नीचे ले जाते हैं और पर्वत को अपनी पीठ पर रख लेते हैं। रखने के बाद में मंथन कराने के लिए वासुकी नाग को लाते हैं और दोनों तरफ से मंथन करवाने के लिए कहते हैं, भगवान कहते हैं कि आप देवता लोग मुंह की तरफ हो जाओ। तो दैत्य लोग समझ गए कि परमात्मा हमारे साथ जब देखो जब छल करते रहते हैं, मुंह तरफ देवताओं को भेज रहे। भगवान जानते थे कि ये राक्षस उल्टी बुद्धि के है, जैसा अगर हम कहेंगे कि वैसा तो वैसा नहीं करेंगे, वो उसके विपरीत करेंगे। एक बार एक ब्राह्मण की पत्नी थी, बस अगर पंडित जी कहते हैं कि मेरे मिलने वाले आश्रम से मेरे मित्र लोग आ रहे हैं, उनके लिए अच्छा भोजन बनाना, मैं क्यों बनाऊं भोजन, तुम्हारे मित्र है तुम ही बनाना। वो कहता कि आज अच्छा पकवान बनाना भोजन में, मैं नहीं बनाऊंगी, मैं से नहीं बने। और जब वो कहता कि देवी आज मेरे यहाँ पर मिलने वाले मेरे यजमान लोग आ रहे, उनको पानी तक की मत पूछना, चाय की तो बहुत दूर की बात है, कुछ नहीं खिलाएंगे। अच्छा क्यों नहीं खिलाएंगे, वो आएंगे अपने घर में, बड़ा स्वागत करूंगे उनका। तो भगवान समझ गए कि ये राक्षस लोग बड़ी उल्टी बुद्धि के होते हैं, तो उन्होंने कहा कि आप देवता लोग मुंह की तरफ हो जाओ। तो राक्षसों ने सोचा ऐसा नहीं हो कि मुंह में से अमृत धिटिया और देवता पी ले। उन्होंने कहा कि नहीं, हम मुंह की तरफ होंगे। उन्होंने कहा ठीक, तुम हो जाओ मुंह की तरफ। भगवान ने देवताओं को पूंछ की तरफ कर दिया और जब मंथन होने लगा, तब मंथन से समुद्र का मंथन नहीं हो पाया, तब भगवान ने अवतार लिया और दोनों के बीच में खड़ा होकर समुद्र का मंथन कराने लगे। और जब समुद्र का मंथन होने लगा और जब बांस की नाग रगड़ाया, और रगड़ने के बाद जब मुंह में से जहर की जब फूफार निकली, तो सारे राक्षस जो क्रीम पाउडर लगा के आए थे, मेकअप करके आए थे, सारे काले हो गए। देवता लोग दैत्य लोग को बदल भी नहीं सकते, गलती हमारी है, हमने की थी कि हम मुंह की तरफ रहा। अब जब मुंह की तरफ हो गए हो तुम तो भुगतो। अब देवता कह भी नहीं सकते, अमृत निकला। सर्वप्रथम समुद्र मंथन में से विष निकला, जहर, और छोटा थोड़ा बहुत जहर नहीं, बहुत सारा जहर जब निकला, तो देवताओं ने दैत्यों से भगवान ने कहा कि आप इनमें से कोई भी 1 2 4 जने पी लो ये जहर को, और बाकी सब लोग जीवित, पीना तो पड़ेगा, पृथ्वी पर फेंक दिया तो विनाश हो जाएगा, पृथ्वी सारी भस्म हो जाएगी। तब देवताओं ने मना कर दिया, हम भी नहीं पिएंगे। दैत्यों ने मना कर दिया। तो भगवान ने कहा कि फिर कौन पिए, तो कहा कि जो पीते रहते हैं उन्हीं के पास में चलें। कि क्या
कि भगवान शंकर जब देखो, जब भगवान के राम नाम का प्याला पिया करते हैं, उन्हीं के पास में चले प्याला पीने का उनको ही अनुभव है, चलते हैं उनके पास में। जब भगवान के साथ में सब लोग आते हैं और भगवान से कहते हैं, शिव से, कि हे भगवान, देवताओं की रक्षा के लिए आपको विष पीना पड़ेगा। भगवान कहते हैं हम विष नहीं पिएंगे भैया, हम अब गृहस्थी हो गए हैं। पहले जब तक विरक्त थे, जब तक हमने खूब आपका साथ दिया और बहुत उलझन में हम भी पड़ गए कई बार, लेकिन अब घर में हमारी भी लोगई आ गई है तो उसकी बात मानना पड़े। अगर मैंने उससे बिना पूछे कार्य कर दिया तो शाम के जो भांग आंग में मिले, गुटके वहाँ भी नहीं मिलेगी कि हमारी तो सुनो नहीं तो हम तुम्हें क्यों दे भांग। इस प्रकार से मेरी पत्नी है, मैं उनसे पूछूंगा। और जैसे ही पार्वती जी आती है, भगवान कहते हैं देवता लोग मुझे विष पिलाना चाह रहे हैं, तब पार्वती जी कहती है कि पी लो, तुम तो भर भर के प्याले पीते हो, राम नाम का प्याला पीते हो, तो इसे पीने में क्या हुआ? कि देवी ये जहर है, तो राम नाम का प्याला नहीं, मैं मर जाऊंगा। कि मैं जानती हूँ तुम नहीं मर सकते, आप पी लो। तब भगवान ने उस जहर को पी लिया और अपने कंठ में ही विद्यमान कर लिया, क्योंकि अंदर हृदय में बैठे हैं भगवान श्री राम, और हृदय में कंठ में ही उन्होंने उस विष को रोक लिया। आगे चलकर जब पुनः समुद्र का मंथन हुआ तो कामदेव निकली जिसे संतों ने रख ली, दोस्तों मणि निकली जिसे भगवान ने रख ली, मदरा निकली वो वारुणी, वो सब देवतियों ने रख ली, उसके सर्वास घोड़ा निकला उसे राजा बलि ने रख लिया। और धीरे धीरे जब समुद्र का मंथन होने लगा, अनेक अनेक प्रकार की 14 वस्तुएं समुद्र मंथन से निकली। 9वें नंबर पर लक्ष्मी जी निकली। लक्ष्मी जी जब निकली तो देवते लोग कहने लगे कि इन्हें हम लेंगे, हम लेंगे। लक्ष्मी जी कहने लगी मैं कोई वस्तु नहीं हूँ जो मुझे हर कोई ले लेगा, मैं एक स्त्री हूँ और मेरे अंदर जीव, मैं अपने हाथ से स्वयंवर करूंगी और जिसके गले में मैं माला डाल दूंगी वही मेरा पति हो जाएगा। तब देवतियों ने कहा कि फिर क्या करें? तब कहा कि लाइन लगाकर बैठ जाओ, जो अच्छा सुंदर मेकअप करके आया होगा उसे पसंद कर लूंगी और गले में माला डाल दूंगी। अब भगवान ने देखा कि लक्ष्मी जी अब पत्नी मेरी है तो मेरे पास ही आएगी, तो भगवान पीट करके बैठ गए। लाइन में देवता लोग बैठे, देखते बैठे, सबका देखा चेहरा की तो प्राकृतिक मेकअप करके आए हैं, ग्रीन पाउडर लगा के आए हैं, ये तो थोड़े पल की सुंदरता है। लेकिन मैं जिसे प्रेम करती हूँ, जो मेरा असली पति है, वो तो मेरी तरफ पीट करके बैठा है। तब पीट करके ही बैठे भगवान के पीछे से ही लक्ष्मी जी ने माला डाल दी और कहा कि यही मेरे पति है। गुरुदेव भगवान की जय हो। लक्ष्मी जी का जब स्वयंवर हुआ, जिसके बाद में कहते हैं कि 10वें नंबर पर दरिद्रता निकली, जिसे पीपल पर रहने का कह दिया। लोमस ऋषि के श्राप के कारण पीपल पर दरिद्रता का वास दे दिया। कहा है कि बुरो प्रेम को पंथ, बुरो पर घर को वासो, बुरो नारी से नेह, बुरो मूरख सोहासो, बुरी नारी कुलक्षणी, बुरो सास घर जमाई, बुरो पेड़ पीपल को, बुरो सुरन में भागनो, बुरो भगनी घर भाई, कभी गंग कहे अकबर सुनो, सबसे बुरो है मांगनो। प्रेम का पंथ होता है ना, ये बड़ा विरह में डालता है, बड़ा रुलाता है। आज तक वो गोपियां वृंदावन की गलियों में रो रही है। वृंदावन की जब परिक्रमा करते हैं तो खारा पानी मिलता है कई जगह पीने के लिए। हम तो जब परिक्रमा करते एक बाटल अपनी झोली में रख लिया करते थे, सीधे निकल जाया करते थे, क्योंकि कहते हैं कि इन रास्तों से जब कृष्ण चले गए मथुरा, जब से ये गोपियां रो रही है तो इतनी रोई कि जमीन के अंदर इतना पानी फैला हो गया कि वो खारे के रूप में आता है ऊपर। तो ये प्रेम का पंथ बड़ा बुरा होता है। बुरो पर घर को वासो, दूसरे के घर में रख तो लेंगे वो 2-4 दिन की, बहन आओ, हमारी भौजाई आओ, हमारी बहू आए, लेकिन 2-4 दिन बाद के बाद में पड़ोसी से क्या कि या तो यहीं पड़ी रह गई, यही नहीं, लेकिन 2-1 दिन के लिए रखी थी, या तो यहीं की होके रह गई। तो बुरो पर घर को वासो, कहा है कि बुरो सास घर जमाई, अगर सासू माँ के घर जमाइयों की अगर ज्यादा लपड़तान होने लगे तो 2-3 दिन तो मैया स्वागत करती है, अच्छे व्यंजन खिलाती है, और 5वें दिन झोला दे देती कि जाओ चना पक गए, लिया हो तो खाएगा, सेको तरनी। 2-4 दिन का सम्मान होता है। बुरो भगनी घर भाई, अगर बहन के यहाँ पर भाई ज्यादा दिन रुकता है ना तो फिर सम्मान नहीं रह जाता है। पति की बात सुनना बंद कर देती है बहन, और भाई ने कहती कि बहन अपन तो टाके चले, तो फिर चल, घर जाके ज्यादा पैसा मैं ऐसे ले लूंगा।
कि बेन अच्छे अच्छे होटल में खाने चले, चल थारा जाजी से तो पैसा से ही ले लूंगा मैं। और मैंने अगले प्रसंग में भी बताया था कि जो महान ग्रंथ हमारे बने हैं रामचरितमानस, महाभारत और भागवत, इन्होंने सालों की ही वजह से ये प्रकाशित हुए हैं। रामायण में मामा मारीच, महाभारत में मामा शकुनी और भागवत में मामा कंस। ये अपनी बहनों के यहाँ रह करके इनने सब कुछ समाप्त करा दिया। रहा न कोई कोले रोवन हारा, रोने तक के लिए नहीं छोड़ पाया भाई, नसीब ही रहे। इसलिए बहनों से हमारी विनती और प्रार्थना है कि एक आध दिन ही बुला के और तिलक मिलक दूज का दिन करके और शाम तक ही भेज दो, तीज को दूज को तिलक और तीज की विदाई कर दिया करो। बुरो पेड़ पीपल का, पेड़ का पीपल कभी बुरा नहीं है, 24 घंटे हमें ऑक्सीजन देता है। पुराने लोग, हमारी मैया लोग पीपल की पूजन करती है चंदन अक्षत से, क्योंकि वो जानती है कि पेड़ पीपल का पेड़ हमें 24 घंटा ऑक्सीजन दिया करता था। इसलिए अभी भी साधु संत लोग अधिकतर पीपल बढ़ के इनके वृक्ष लगाया करते हैं अपने आश्रमों में, अपने मठों पर, क्योंकि ये 24 घंटा ऑक्सीजन देने वाला होता है। इससे हमारी स्वतः श्वास सही चलने लगती है। इस प्रकार से पेड़ दरिद्रता का निवास दिया है, गलत नहीं है, पूजन करना चाहिए, फल की प्राप्ति देगा। और कहा है कभी गंग कहे अकबर सुनो, सबसे बुरो है मांगनो। किसी से हम कुछ वस्तु मांग ले तो वापिस तो देनी पड़ेगी, पर मांगने में बार बार जब मांगेंगे तो वो समझ जाएंगे कि ऐसे तो पिंड छूट जाए तो छोरे, मांगना बुरा होता है। इस प्रकार से 14वें नंबर पर धनवंतरी जी आए हैं, और धनवंतरी जी जैसे ही अमृत का कलश लेकर प्रकट हो गए, देवतियों ने वो अमृत का कलश छुड़ाया और छुड़ा करके भागने लगे। देवता लोग भगवान उनके पीछे पीछे भागने लगे। अरे रुक जाओ भैया, बांट के खा ले अपन, तुम भी अमर हम भी अमर, नहीं तो तुम पी लोगे, तुम अमर हम तो रह ही जाएंगे। उनने कहा कि नहीं, हम तुमको नहीं देंगे, तुम बहुत बेईमानी करते हो, जब देखो जाओ हमें काले कर दिए, बताओ मुंह की तरफ लगा के बात में तुम धोखा देते हो हमें। तब भगवान ने मोहिनी रूप बनाया। मोहिनी रूप जब बनाया तो देवतियों के सामने भगवान आए हैं, और मोहिनी रूप बनाकर जब भगवान आते हैं तो उन्हें देखकर बड़े प्रसन्न होते हैं, बड़े खुश होते हैं, और मंद मंद मुस्कनियां देने लगते हैं कि तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जूं, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जूं, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जूं, बलिहार प्यारे जूं, बलिहार प्यारे जूं। तेरे में अजब मत वाले मटके हैं काले काले, तेरे नैन अजब मत वाले लगते हैं प्यारे प्यारे, तेरे में अजब मत वाले लगते हैं प्यारे प्यारे, तेरे नैन अजब मत वाले लगते हैं प्यारे प्यारे। तेरी तिरछी सी तेरी तिरछी सी तेरी तिरछी सी चितवनिया पे बलिहार प्यारे जूं, तेरी तिरछी चितवनिया पे बलिहार प्यारे जूं। तेरे बाल बड़े घुंघराले लगते हैं प्यारे प्यारे, तेरे बाल बड़े घुंघराले लगते हैं काले काले, तेरे बाल बड़े घुंघराले
लगते हैं प्यारे प्यारे। तेरे मोर मुकुट तेरी मोर मुकुट तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे बलिहार प्यारे दो। तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे बलिहार प्यारे दो, ओ बलिहार प्यारे दो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे दो, बलिहार प्यारे दो। जिनके सपनों में वो मिले थे मुझको सपनों में, बसी थी जिनके सपनों में मिले थे सपनों में, बसी थी जिनके सपनों में वो मिले थे मुझको अपनों में, बसी थी जिनके सपनों में वो मिले मुझको अपनों में। मिला पिया का गाँव, मिला पिया का गाँव, कन्या पे बलिहार प्यारे दो, बलिहार प्यारे दो। तेरी मत बंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे दो, अरे बलिहार प्यारे दो। तेरी चाली अजब मत वाली लगती है प्यारी प्यारी। तेरी चाल अजब मत वाली लगती है प्यारी प्यारी। तेरी चाली अजब मत वाली लगती है प्यारी प्यारी। तेरी चाल अजब मत वाली लगती है प्यारी प्यारी। तेरी पायल की पायल की पायल की बेदनिया पे बलिहार प्यारे दो, बलिहार प्यारे दो। तेरे गाँव की गनिया पे, तेरे गाँव की गनिया पे बलिहार प्यारे दो, अरे बलिहार प्यारे दो।
युगल चरण तेरे युगल चरण तेरे युगल चरण में जाओ बलिहार करे दो मेरे युगल चरण में जाऊं मैं तेरे चरण में जाऊं मैं बलिहार करे दो बलिहार करे दो बुलाया है वो आता होगा मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा